हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे रसखान का चौथा सवैया। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काली को कितनो समझे हैं, माई रे वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जाए हैं न जाए हैं न जाए हैं। चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का जो रूप है अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। वो अपने आप को कितना भी रोकना चाहें पर वह उनकी मुरली की धुन सुनकर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाती हैं। तो इसमें क्या कहते हैं रसखान जी, कानन दे अंगुरी रहिबों जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। चलिए हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कानन दे मतलब कान में, अंगुरी मतलब कान पे उंगली रखना, मंद का अर्थ है धीमे, बजह का अर्थ है बजाना, मोहिनी मन को मोह लेने वाली, अटा जिसका अर्थ है अटारी या छत पे, चढ़ी चढ़ना, टेरी मतलब पुकारना, सिगरे मतलब सभी लोग, ब्रज लोगिन ब्रज के लोग, काल्ही कल, समुझाए हैं समुझाना, सम्हारी संभालना। ठीक है, आगे हम इसका अर्थ देखते हैं। रसखान के अनुसार गोपियाँ क्या कहती हैं, कानन दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण मंद मंद बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। क्या करती हूँ, कानन दे उंगली रहबो का अर्थ है कि मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ, अर्थात कान बंद करके ये कोशिश करती हूँ कि उनकी बंसी की ध्वनि हमारे कानों में न जाए। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अब यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर क्या करते हैं, दूर वन में विचरण करती हुई गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं, तब भी वह उस धुन को अनसुना करना चाहती हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल्ही को कितनों समझे हैं। गोपी कहती हैं कि हे माँ, कल अगर सभी ब्रजवासी तुझे कितना भी उलाहना दें कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो तुम मुझे दोषी न मानना। क्या कहती हैं, टेरी कह सिगरे ब्रज लोगिन, अगर कल संपूर्ण ब्रजवासी अगर तुम्हें उलाहना देती हैं कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया तो तुम मुझे दोषी मत मानना। क्यों मत मानना, क्योंकि माई रे वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जाए हैं न जाए हैं न जाए हैं। क्या कहती हैं, क्योंकि कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान, हे माँ, कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती है, अर्थात खुद पर नियंत्रण नहीं रह पाता। मैं कितना भी कोशिश करूं, उनकी छवि को याद न करूं, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान है इतनी मनमोहक है कि उस मुस्कान को याद करके अपने आप ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो ये हमारी मुस्कान संभाली नहीं जाती और नहीं जाती, अर्थात हम कितनी भी कोशिश करते हैं तो कृष्ण की छवि को याद करके हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही
आ जाती है। ये था चौथा सवैया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक आप इस कोरोना काल में घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।